हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो में थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है और इन्वायरमेंट। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, और इन्वायरमेंट, और मतलब हमारा इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण या तो आजू बाजू का जो है वो बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारा पर्यावरण। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर्स अलोंग साइड। मतलब पिक्चर्स मतलब जो क्या बोलते हैं, तस्वीर जो है ना, इसको बोला है कि आप इस तस्वीर को अलोंग साइड मतलब बाजू में दो जो फोटो है उसको आप देखो। यू कैन इजीली नेम ऑल दीज थिंग्स। थिंग्स मतलब क्या होता है, जो चीज होती है। तो इसमें क्या बोलता है, यू कैन इजीली मतलब आसानी से। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि इसका नाम क्या है। वॉट मटेरियल्स आर दे मेड फ्रॉम। मटेरियल मतलब किस चीज से, मेड मतलब बने हुए, मतलब ये किस चीज से बने हुए हैं। वेयर डू वी फाइंड दीज मटेरियल्स, और हम इसको कहाँ पे फाइंड मतलब ढूंढ सकते हैं ये मटेरियल को, वो पूछा है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज थिंग्स, और इसका यूज मतलब इसका काम या तो इसका इस्तेमाल क्या है, ये सब सामान का। तो पहले हमें इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या है, ये है बैट, जिसको हिंदी में बल्ला भी बोलते हैं। और ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये बना हुआ है लकड़ी का या तो वुड का, इंग्लिश में इसको वुड बोलते हैं। और हमें लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़ से मिलती है, ट्री से मिलती है। और इसका यूज़ क्या है, इसका काम क्या है, ये हम लोग इससे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अभी सेकंड क्या है, ये है मटका, जिसको इंग्लिश में पॉट बोलते हैं। ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये क्ले का बना हुआ है या तो मिट्टी का बना हुआ है। और इसका यूज़ क्या है, ये किस काम आता है, इसमें देखो, इसमें हम ठंडा पानी रखते हैं, इसमें पानी रखते हैं जिससे हमें गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, ये है थ्रेड। ये या तो धागा, ये किससे बना होता है, ये शीप के बाल से, इससे बना होता है। और इसका क्या काम है, देखो आपकी मम्मी इससे सिलाई करती है, ये उसके काम में आता है। और ये क्या है, ये है कप। ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ये बना रहता है सिरेमिक से, वो भी एक टाइप की मिट्टी है। ठीक है बच्चों, और इसमें हम, इसका यूज़ क्या है, इसका काम क्या है, इसमें हम चाय पीते हैं। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, यू कैन नेम दिस थिंग्स टू, मतलब आप इन चीज़ों को भी नाम दे सकते हो, नाम बता सकते हो। वेयर डू वी फाइंड देम, और हम इसे, ये हमें कहाँ मिलता है। वॉट आर दे यूज फॉर, और इनका यूज़ क्या है, इनका काम क्या है। तो पहले देखो नाम बताते हैं। देखो ये है बनाना, जिसको बोलते हैं केला। ये हमें पेड़ पे मिलता है बनाना का। तो आप जो केले का पेड़ है वो आप गांव में देखते होंगे, लोग लगाते हैं कहीं कहीं। और इसका यूज़ क्या है, ये हम खाते हैं, इसका जूस भी बनता है। और सेकंड क्या है, ये है आंवला। ये इसका भी झाड़ होता है, और इसका क्या यूज़ है, इससे देखो इसका तेल भी बनता है, इसकी दवा भी बनती है। और ये एक थर्ड क्या है, कॉर्न, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भुट्टा। ठीक है, और इसका क्या है, इसे देखो हम खाते हैं, इसका पॉपकॉर्न भी बनता है। और क्या नाम है, इससे हम ऊपर ग्रिल करके आग के ऊपर हम खाते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। और ये कहाँ पे मिलता है, ये खेतों में मिलता है। आप गांव में जाओगे तो आपको खेतों में ये दिखेगा, बहुत सारे कॉर्न दिखेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, देर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। मतलब हम, मेनी मतलब बहुत, अस मतलब हमारे, मतलब हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं। दे फॉर्म और इन्वायरमेंट, फॉर्म मतलब बनाना, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को बनाती है। देयर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल। स्टोन्स मतलब पत्थर, रॉक मतलब बड़ा पत्थर जो रहता है, सॉइल मतलब मिट्टी। मतलब हमारे आजू बाजू पत्थर और मिट्टी है। देखो यहाँ पे फोटो में दिखाया है, देखो ये पत्थर है, और देखो ये जो है यहाँ पे मिट्टी, देखो ये सब मिट्टी है। देर आर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड लेक्स। रिवर्स मतलब नदी, लेक्स मतलब तालाब। मतलब हमारे आजू बाजू नदी और तालाब है। देखो यहाँ पे नदी है, नदी दिखाया है। तालाब मतलब तालाब तो आपने देखा होगा। देयर इज एयर, एयर मतलब हमारे आजू बाजू हवा है, हवा जिससे हम सांस लेते हैं। देर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स मतलब चट्टान, माउंटेन मतलब पहाड़, मतलब और क्या है, और चट्टान और पहाड़ है। देखो यहाँ पे पहाड़ और चट्टान दिखाया हुआ है। देर आर जंगल्स, जंगल्स मतलब फॉरेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी हमारे आजू बाजू है, हमारे पर्यावरण में है। देर आर फील्ड्स एंड हाउसेस एंड रोड्स एंड ऑल्सो बैरन लैंड्स। फील्ड्स मतलब मैदान, हाउसेस मतलब घर, रोड्स मतलब सड़क, और बैरन लैंड्स मतलब जो खाली मैदान नहीं रहता है, सूखा, उसको बोलते हैं। तो हमारे आजू बाजू और क्या है, मैदान है, घर है, रोड है, और ये खाली मैदान भी है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये रोड दिखाया है, और ये देखो मैदान दिखाया है, और देखो यहाँ पे घर दिखाया है।
वी ऑल्सो सी मेनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस। मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग एनिमल्स मतलब जानवर, मतलब हमें अपने आजू बाजू अलग अलग तरीके के जानवर दिखते हैं। देखो यहाँ पे दिखा है, देखो मंकी, यहाँ पे गिलहरी, यहाँ पे खरगोश, ये देखो अलग अलग सब जानवर रहते हैं। जैसे क्रो भी हमारे आजू बाजू, ये देखो यहाँ पे बटरफ्लाई, ऐसे सब अलग अलग जानवर हमारे आजू बाजू रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस एंड क्लाइंबर्स मेक और इन्वायरमेंट ब्यूटिफुल। ट्रीज मतलब पेड़, बुशेस मतलब झाड़ी, क्लाइंबर्स मतलब एक पेड़ है जो नहीं चढ़ता है, जैसे दीवार के ऊपर चढ़ जाता है जब वो बड़ा होता है, कोई भी चीज़ के ऊपर चढ़ता है उसको क्लाइंबर्स बोलते हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मतलब ये सब जो अलग अलग चीज़ें हैं, पेड़, झाड़ी और क्लाइंबर्स, ये हमारे इन्वायरमेंट जैसे पर्यावरण को और भी ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। देखो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे बुशेज है, ये सब हमारे पर्यावरण को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। मतलब हम भी पार्ट मतलब हिस्सा, हम भी इस पर्यावरण का हिस्सा है क्योंकि हम इसी में रहते हैं ना बच्चों। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। अ स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन। स्पैरो मतलब एक चिड़िया है, देखो यहाँ पे ये है स्पैरो, इसको आपने देखा होगा। रोड साइड स्टोन मतलब जो रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर है उसको बोलते हैं। नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन आवर सराउंडिंग्स एंड कंपेयर देम। लुक मतलब देखना, स्टोन मतलब पत्थर, स्पैरो मतलब चिड़िया जो है, कंपेयर मतलब उनकी तुलना करना। मतलब अभी आप एक स्पैरो को देखो और एक पत्थर को देखो और इनकी तुलना करो आपस में कि इसमें इनमें क्या सिमिलरिटीज है। अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज। रिमेन्स मतलब रहता है, मतलब एक पत्थर है वो जहां है वहीं पर रहता है। इट प्लेस चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट। प्लेस मतलब जगह, समवन मतलब अगर कोई, पिक मतलब उठाना, मूव्स मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह हिलाना। मतलब एक जो पत्थर है वो अपनी जगह तभी चेंज करता है जब कोई उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखता है, वो खुद से नहीं जाता है चल के। इट डजेंट ईट, मतलब ईट मतलब खाना, मतलब वो खाता भी नहीं है, उसको खाने की जरूरत नहीं रहती है। सो इट डजेंट ग्रो बिगर। ग्रो मतलब बढ़ना, बिगर मतलब बड़ा होना। तो जब वो कुछ खाता ही नहीं है तो कैसे बड़ा होगा, तो बड़ा भी नहीं होता है। इट डजेंट हैव बेबीज इधर। बेबीज मतलब बच्चे, इधर मतलब ना ही उसे बच्चे होते हैं ना ही वो खाता है। ठीक है, वो तो नॉन लिविंग थिंग और जिंदा तो है नहीं। अब देखते हैं, इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो। सेम मतलब वो स्पैरो जो ये चिड़िया है, इस तरह नहीं है। स्पैरो पत्थर के जैसे नहीं है। दे बिल्ड नेस्ट, बिल्ड मतलब बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला, मतलब वो अपना घोंसला बनाते हैं। देखो यहाँ पे वो घोंसला बना रहे हैं, मतलब अपना घर बनाते हैं। दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन। हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, ओन मतलब अपने आप, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जाते हैं। उसे क्या, चिड़िया को कोई इंसान उठा के एक जगह से दूसरी जगह करता है तो ही हिलते हैं? नहीं, वो अपने आप उड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो जीवित है, जिंदा है। दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स। इंसेक्ट मतलब कीड़ा, ग्रेन मतलब अनाज। वो क्या खाते हैं? कीड़ा और अनाज खाते हैं। दैट इज वाई दे ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ते, इसीलिए वो बड़े होते हैं क्योंकि वो ये सब खाते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट। ले मतलब देना, एक्स मतलब अंडे, नेस्ट मतलब घोंसला, मतलब वो अपना अंडा घोंसले में देते हैं। लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दीज एग्स। हैच मतलब बाहर आना, लिटिल स्पैरो मतलब छोटे जो चिड़िया के बच्चे नहीं रहते, देखो इसको स्पैरो बोलते हैं। तो वो लोग अंडे से बाहर आते हैं। स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस। केयर मतलब देखभाल करना, यंग वंस मतलब छोटे बच्चे। तो ये जो स्पैरो है ना, जो चिड़िया है ना, ये मम्मी, वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। अभी देखते हैं आगे क्या है। वाई डू वी सी दिस डिफरेंस बिटवीन द स्पैरो एंड द स्टोन। डिफरेंस मतलब जो इनमें जो ये अलग अलग है, ये हमें क्यों दिखता है कि पत्थर अलग तरीके से, मतलब वो खाता नहीं है ना, वो अपनी जगह से हिल सकता है, और स्पैरो खाती है अपने से, अपनी जगह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ये सब क्यों होता है, देखते हैं। द स्पैरो इज अ लिविंग थिंग, मतलब स्पैरो एक जीवित चीज है, मतलब वो जिंदा है। एंड द स्टोन इज नॉन लिविंग थिंग, और जो पत्थर है वो जिंदा नहीं है। पत्थर कैसे, वो जो जिंदा जीवित नहीं है ना। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स फॉर टू ग्रुप्स। टू ग्रुप्स मतलब दो ग्रुप, ये जो है जो चीजें हैं हमारे आजू बाजू वो दो ग्रुप बनाती हैं। वो क्या है? लिविंग थिंग्स
एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा नहीं रहते हैं। तो देखो यहाँ पे है चार्ट दिया हुआ है, थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग। और लिविंग में क्या आते हैं, एनिमल और प्लांट, मतलब जो जीवित है उसमें एक तो एनिमल्स है, जानवर जो है जिसमें एनिमल, और प्लांट्स है जिसमें पेड़ है। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो यहाँ पे बताया पेड़ और जानवर, ये दो चीज के जिंदा जिंदा चीजें हैं, जो दो किस्म की। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। मतलब जो जानवर है उन्हें बच्चे होते हैं, और जो ये जो पेड़ रहते हैं उनका पौधा निकलता है बीज से। द सीडलिंग्स देन ग्रो इनटू प्लांट्स, फिर जो बीज से नहीं पौधा निकलता है वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है बाद में। दीज टेल अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो पेड़ है वो भी जिंदा है। प्लांट्स टू मूव, मतलब प्लांट्स टू मूव मतलब पेड़ भी एक मतलब हिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बर्ड ब्लॉसम इनटू अ फ्लावर। बर्ड मतलब जो कली नहीं रहती है, फ्लावर फूल की कली, उसको बर्ड बोलते हैं। ब्लॉसम मतलब फूलना, फ्लावर मतलब फूल में। तो जब एक जो कली रहती है वो फूलती है, इट्स पेटल्स ओपन। पेटल्स मतलब पंखुड़ी नहीं, जो फूल की पंखुड़ी रहती है उसको बोलते हैं पेटल्स, तो वो खुलते हैं। बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजीली सीन। मूवमेंट्स मतलब जो उनकी हरकत रहती है, इजीली मतलब आसानी से। तो कैसे है, जो प्लांट्स जो पेड़ रहते हैं ना, जब वो हिलते हैं ना अपने से खुद से, तो वो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं आसानी से। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। नीड मतलब जरूरत, फूड मतलब खाना, मतलब पेड़ को भी खाने की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू। प्लेस टू प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल्स मतलब जानवर। मतलब पेड़ कैसे जानवर की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। रूट्स मतलब जड़, होल्ड मतलब पकड़ना, मतलब उनके जो जड़ है वो पकड़ के रखते हैं उनको एक जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाने देते हैं। दिस इज बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिग डिफरेंस मतलब ये बहुत बड़ा अंतर है किसमें, पेड़ और जानवर में। अभी आगे देखते हैं। आर द थिंग्स इन दीज पिक्चर्स लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब ये जो पिक्चर्स में ये सब चीज दी हुई है, ये जीवित है, जिंदा है या नहीं है। इफ इट इज अ लिविंग थिंग, इज इट अ प्लांट और एन एनिमल। मतलब अगर ये जीवित है तो वो क्या है, प्लांट है या एनिमल है, वो हमको बताना है। तो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है, देखो ये बैनियन ट्री है। ये देखो ये पेड़ है, ये एक जीवित चीज है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोकोनट ट्री दिया हुआ है। ये पेड़ है और ये जीवित चीज है, जिंदा है, मतलब ये लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग है। और ये क्या है, रैबिट है। तो ये क्या है, ये भी लिविंग थिंग है। और ये फ्रॉग है, ये भी लिविंग थिंग है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि देखो ये सबको खाने की ज़रूरत है और ये बड़े भी होते हैं, तो इसके लिए सब लिविंग थिंग है। ये एनिमल है और ये दोनों पेड़ है। देखो यहाँ पे भी एक पेड़ है, ये भी लिविंग थिंग है। और देखो ये गैस सिलेंडर हो गया, जो बाटला रहता है आपके घर पे आता होगा ना। देखो ये ग्लास हो गया जिसमें पानी पीते हैं, ये कढ़ाई हो गई जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि इनको खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ये बड़े होते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव करते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग हो गई। क्योंकि ये है पेड़, एक दो तीन, ये ट्री है, ये है लिविंग थिंग। और ये दोनों एनिमल है, रैबिट और फ्रॉग, ये भी लिविंग थिंग है। और ये गैस सिलेंडर, ग्लास एंड ये जो है कढ़ाई, ये तीनों नॉन लिविंग थिंग है। अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब अपना दिमाग यूज करो। क्या यहाँ पे, अ रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो, इज इट अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। रेलवे मतलब जो ट्रेन रहती है, रेलगाड़ी बोलते हैं, उसका इंजन जो है टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे जाता है। तो वो जिंदा है या नहीं जिंदा है, वो जिंदा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जो ट्रेन का डिब्बा है वो कैसे अपने आप तो आगे पीछे जाता नहीं है, उसको कोई इंसान चलाता है। और उसको कैसे वो बड़ा तो नहीं होता है, वो तो एक ही साइज का रहता है। तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो नहीं जिंदा है। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स। मतलब लकड़ी जो है वो कहाँ से आती है, पेड़ से आती है। जो पेड़ क्या है, एक लिविंग थिंग मतलब जिंदा है, जिंदा चीज है।
तो अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, चेयर मतलब कुर्सी, वुड मतलब लकड़ी, तो कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। नाउ इज द चेयर लिविंग और नॉन लिविंग? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो कुर्सी है चेयर, वो क्या लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग मतलब जिंदा है? लिविंग मतलब जिंदा है, नॉन लिविंग मतलब क्या वो नहीं जिंदा है? क्योंकि चेयर देखो पेड़ से बनती है, पेड़ तो जिंदा चीज है, तो कुर्सी क्या हुई? कुर्सी बच्चों नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि देखो पेड़ से जब कट के कुर्सी बनती है, तब वो कुर्सी को क्या पानी की जरूरत है, क्या उसको कुछ खाने की जरूरत है, क्या वो बड़ी होती है? फिर वही साइज की रहती है, लेकिन पेड़ जो है वो बड़ा होता है, उसको पानी की जरूरत रहती है, सूरज की जरूरत रहती है, लेकिन कुर्सी नॉन लिविंग थिंग है। अभी क्या है, कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग्स? मतलब बर्ड्स मतलब चिड़िया, मतलब आपको कौन कौन सी चिड़िया आपके आजू बाजू दिखते हैं? तो देखो हमें क्रो दिखता है, मतलब क्रो मतलब कौवा दिखता है हमें, और स्पैरो दिखती है हमें, हमें कभी कभी पैरोट भी दिखते हैं, मतलब तोते। तो ये अलग अलग हमें बर्ड्स दिखते हैं आजू बाजू। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? मतलब आपको कुछ चीज़ें बतानी है जो स्टोन मतलब पत्थर से बनी हुई है। तो देखो पत्थर से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है? पत्थर से जैसे कि टाइल्स, हमारे घर की टाइल्स नहीं रहती है, वो पत्थर की बनी रहती है, जैसे किचन की टाइल्स हो गई, और हमारे जो फ्लोर हो गए वो सब पत्थर के बने रहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे और भी बताना है जो पत्थर के बने रहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट, मतलब रिलेशनशिप मतलब जो भी बीच में उनके समानताएं हैं, तो मतलब जो लिविंग थिंग, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, ऑल जिंदा नहीं, ऑल सभी सभी चीज़ों में जो आपस में जो समानता है वो बताएंगे हम अभी। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, हवा और पानी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम, लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा चीज़ें हैं, जो जैसे कि इंसान और जानवर, उन्हें पानी की ज़रूरत है, पानी और हवा की। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड, मतलब जो लिविंग थी, जो जीवित चीज़ है, उन्हें खाने की ज़रूरत है। देखो बच्चों, अगर खाना नहीं खाएगा इंसान या जानवर तो मर जाएगा ना, तो यहाँ पे वो बताया है दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब उन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है? आजू बाजू पर्यावरण से मिलता है खाना। फूड मतलब खाना। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। वॉट एवर मतलब जो भी सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए, तो जो भी जिंदा रहने के लिए इंसान या जानवर को चाहिए वो उन्हें अपने आजू बाजू पर्यावरण से मिलता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, मतलब चिड़िया, बर्ड्स मतलब चिड़िया, मतलब चिड़िया अपना घोंसला बनाते हैं। देखो यहाँ पे घोंसला दिया हुआ है। दे नीड कॉटन, उन्हें कॉटन की जरूरत पड़ती है। देखो कॉटन है। ट्विक्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम, कॉटन, ट्विक्स मतलब टहनी, थ्रेड्स मतलब धागा, तो उन्हें क्या क्या चाहिए? धागा चाहिए, कॉटन चाहिए, सब अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए। दे गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब उन्हें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? पर्यावरण, अपने आजू बाजू से मिलती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान जो रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में लाते हैं, जो हमें आजू बाजू मिलती है। वी गेट कॉटन, वुल एंड सिल्क फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, मतलब कॉटन, वुल, वुल मतलब ऊन होता है, सिल्क मतलब रेशम रहता है, ये सब हमें अपने इन्वायरमेंट मतलब अपने पर्यावरण से मिलती है। वी वीव क्लोथ फ्रॉम देम, वीव मतलब बुनाई करना, नहीं, जिससे हम लोग बुनाई करके कपड़ा बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों से, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब धागा हो गया, ये सब से हम अपने कपड़े बनाते हैं। देखो यहाँ पे बताया है ये कॉटन है, और देखो हम यहाँ पे देखो हमें कॉटन दिखाई है कॉटन, और देखो यहाँ पे शीप है जिससे हमें वूल मिलता है, देखो यहाँ पे ऊन है, और इससे हमें क्या, देखो ये हम कपड़े बनाते हैं ये सब से। भी आगे देखते हैं, आगे क्या है? We make things like mats, baskets, paper from material in your environment. मैट्स मतलब चटाई, बास्केट मतलब टोकरी, देखो यहाँ पे टोकरी दिखा है, पेपर मतलब कागज, देखो ये बुक के कागज। तो हम चटाई, टोकरी और कागज किससे बनाते हैं? जो चीज़ें हमें अपने इन्वायरमेंट से आजू बाजू से मिलती है। देखो चटाई भी कोई कोई चटाई ऐसे छोटी छोटी लकड़ियों से बनी रहती है, नहीं, आपस में जोड़ के बनाते हैं, या तो प्लास्टिक से। टोकरी किससे बनी रहती है? लकड़ी से बनी रहती है। कागज जो पेपर रहता है वो भी लकड़ी से, पेड़ के जो लकड़ी रहती है उससे बनी रहती है। आगे क्या है? वी बिल्ड हाउसेज यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड। हाउसेज मतलब घर, क्ले मतलब मिट्टी, स्टोन मतलब पत्थर, वुड मतलब लकड़ी, मतलब हम अपना घर बनाते हैं किससे?
मिट्टी से, लकड़ी से और पत्थर से। दीज मटेरियल्स टू वी गेट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, मतलब ये सब चीज़ें भी जो जिससे हम घर बनाते हैं वो भी हमें अपने आजू बाजू से मिलती है। द सीड्स ऑफ सब प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड्स। सीड मतलब बीज, स्कैटर्ड मतलब फैलना, विंड मतलब हवा, मतलब जो कुछ कुछ बीज है कोई कोई पेड़ के, वो हवा हवा से इधर उधर फैल जाते हैं। एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस, मतलब ऐसा रिजल्ट मतलब उसके नतीजे से सीडलिंग में जो बीज रहते हैं ना वो पेड़ के न्यू प्लेसेस में नई जगह पे, मतलब उसकी वजह से जो हवा से नहीं इधर उधर गिर जाते हैं बीज, तो वो नई नई जगह पे पेड़ उग जाते हैं उस उन बीजों से। दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। हेल्प मतलब मदद, मतलब जो पेड़ है उनको भी अपने पर्यावरण मतलब आजू बाजू से मदद मिलती है। लिविंग थिंग्स मेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, मतलब जो जिंदा चीज़ें हैं जैसे इंसान हो गए, वो अपने आजू बाजू से मिलने वाली चीज़ों से बहुत सारी अलग अलग और भी चीज़ें बनाते हैं। वॉट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन इन्वायरमेंट, मतलब उसका असर इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है। तो देखो उसका असर क्या पड़ता है, लोग पेड़ काटते हैं तो पेड़ कम हो रहे हैं, उससे काट काट के बनाते हैं तो उससे नुकसान भी होता है बहुत। अब बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं जंगल काट के, तो एनिमल को रहने के लिए जगह नहीं है तो उससे नुकसान भी होता है। एनिमल्स लाइक वल्चर एंड फॉक्सेस ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। वल्चर मतलब गिद्ध, फॉक्सेस मतलब लोमड़ी, फ्लैश मतलब मांस जिसको गोश्त भी बोलते हैं, डेड मतलब मरे हुए, एनिमल मतलब जानवर। मतलब गिद्ध जो है वो गिद्ध और लोमड़ी मरे हुए जानवर के गोश्त या तो मांस खाते हैं। दस दे क्लीन द इन्वायरमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर। क्लीन मतलब साफ करना, सेटिस्फाई मतलब अपने जो भूख को मिटाना, भूख हंगर मतलब भूख, तो सेटिस्फाई हंगर मतलब वो अपने भूख को मिटाते हैं। तो वो कैसे है, अपने आजू बाजू को जो मरे हुए जानवर को खा के वो क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं और अपनी भूख भी मिटाते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डीके। डेड एनिमल्स मतलब मरे हुए, डीके मतलब गलना, तो जो मरे हुए जानवर रहते हैं जब वो गिद्ध और लोमड़ी उनके गोश्त खा जाते हैं तो जो उनकी हड्डियां ये सब रहती है तो वो गल जाती है। दे मिक्स विद द सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, मतलब फिर वो बाद में मिट्टी के साथ मिल जाती है। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज। लीव्स मतलब जो पत्ती रहती है, फॉल ऑफ मतलब गिरना, तो जो पत्ती रहती है वो पेड़ से गिरती है। दे टू रॉट एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल, मतलब वो भी जब गिर के सड़ जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाना, अच्छा। तो ये जो जो चीज़ें नहीं गिर के गल के मिट्टी में मिल जाती है तो उससे मिट्टी और उपजाऊ और अच्छी बन जाती है जिसमें और भी अच्छे से प्लांट्स उग पाए। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल। नरिशमेंट मतलब पोषण मिलना, फर्टाइल सॉइल मतलब अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन रहती है, तो प्लांट्स को जो पेड़ को इससे इस मिट्टी से बहुत ही पोषण, बहुत अच्छे मतलब खाना मिलता है एक तरीके से। दस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, मतलब जो लिविंग जो जिंदा चीजें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो नहीं जिंदा उसमें भी चेंजेस लाते हैं। अच्छे चेंजेस और खराब चेंजेस दोनों लाते हैं। जैसे इंसान है, कट करते हैं पेड़ों को तो उससे नुकसान होता है, लेकिन जो ट्री है और एनिमल्स है, मरे हुए जानवर को खा के वो क्या करता है, फायदा करते हैं इन्वायरमेंट को। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है। अ शीप्स बॉडी इज कवर्ड विद वूल, मतलब एक जो शीप है उसकी बॉडी वूल से कवर रहती है। देखो यहाँ पे एक शीप है, इसकी बॉडी पूरी वूल से कवर है। द शीप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ श्रब्स। लीव्स मतलब पत्ती, श्रब मतलब पेड़ पौधे। तो जो शीप है वो क्या खाती है, पेड़ पौधे। देखो यहाँ पे पेड़ पौधे है ना, ये खाती है। एस इट डज सो द सीड्स ऑफ सम श्रब्स कैन गेट कॉट इन इट्स वूल, मतलब जब वो ऐसा करती है, कॉट मतलब पकड़ जाता है, मतलब जब वो ऐसा करती है तो कुछ कुछ जो बीज रहते हैं ना इन पेड़ों के, तो उसके जो ये बाल नहीं है उसमें पकड़ जाते हैं। व्हेन द शीप गोज समवेयर एल्स द सीड्स में फॉल ऑफ देयर, मतलब जब शीप कहीं दूसरी जगह जाती है तो ये जो बीज इसके ऊपर लगे हुए वो गिर जाते हैं। When the sheep goes somewhere else, the seeds may fall off there, मतलब जब ये शीप कहीं और जाती है तो जो बीज इसके ऊपर लगे हुए वो गिर जाते हैं वहां पे। Thus the sheep helps new seedlings of the shrub to grow in many different places, तो इससे क्या होता है, जो शीप के ऊपर लगा हुआ बीज गिरता है तो वहां से एक नया पौधा आता है, तो ये शीप हेल्प करती है पेड़ को, नए पौधे आते हैं उसमें हेल्प करती है। इन दिस वे द शीप विच इज़ एन एनिमल एंड द श्रब विच इज़ अ प्लांट हेल्प ईच अदर, मतलब ये तरीके से जो शीप एक जानवर है और प्लांट जो है वो एक पेड़ है तो एक दूसरे की मदद करते हैं।
कैसे प्लांट इसकी भूख मिटाता है और शीप नए पेड़ उगने में मदद करती है। अभी हमने क्या पढ़ा है वो देखते हैं। वी हैव व्हाट वी हैव लर्न, मतलब क्या पढ़ा है। देयर आर मेनी थिंग्स इन इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम ऑफ आर नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ चीज़ें जिंदा है और कुछ चीज़ें नहीं जिंदा है, जैसे इंसान जानवर जिंदा है, बाकी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, मतलब लिविंग थिंग्स अपने अपने खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड हेल्प्स देम टू ग्रो, मतलब जो जिंदा चीज़ जो जीवित जैसे इंसान और जानवर, उनको खाना चाहिए बढ़ने के लिए। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्स, मतलब जो जिंदा चीज़ें यंग वो बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे सेम टू सेम। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो जीवित चीज़ है वो दो तरीके की है। प्लांट्स मतलब पेड़, और जानवर एनिमल मतलब जानवर। प्लांट भी जिंदा है, एनिमल भी जिंदा है। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, मतलब जो जिंदा है उन्हें सब चीज़ अपने आजू बाजू से मिलती है। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, मतलब जो जिंदा जीवित चीज़ है वो जो जीवित नहीं है उनमें भी चेंजेस लाते हैं, जैसे हमने चैप्टर में देखा है। ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, मतलब जो भी इन्वायरमेंट में पर्यावरण में चीज़ें वो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अभी क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो, द नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाई थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। फुलफिल मतलब पूरा होता है, मतलब जो भी जीवित चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत अपने आजू बाजू से पूरी होती है। सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट, मतलब वो सब चीज़ें जो है जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है वो वेस्ट मतलब बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट, मतलब हमें अपने अपने पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए, हमें उसे नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अभी अगले लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर। तब तक आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लो।